अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर अरसलान। आज हमने एक्सरसाइज 7.8 जो है ना स्टार्ट करनी है और 7.8 हमारे इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। इसके बाद ही हमारा ये चैप्टर भी अख्ताम पजीर होगा। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने माय डियर स्टूडेंट पढ़ा था कि पी ए यूनियन बी जो है वो होता है पी ए प्लस पी बी। एक और फार्मूला था पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वो यूनियन का फार्मूला था। आज जो हम फार्मूला पढ़ेंगे वो है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का फार्मूला होता है बेटा ये पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। वहाँ पे हम प्लस करते थे, यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में एंड का वर्ड यूज़ होगा। 4 एंड 5, 6 एंड 7, हेड एंड टेल। तो एंड का जब वर्ड यूज़ होगा तो तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारी 7.8 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमने करने हैं और वो कैसे होंगे। ज़रा प्लीज़ वाइट बोर्ड पे नज़र रखिएगा। 7.8 क्वेश्चन नंबर जो हम करने लगे हैं माय डियर स्टूडेंट वो है क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज़ लेक्चर नंबर 26, लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो लेक्चर नंबर 26 में 7.8 का क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ने लगा हूँ। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेस ऑफ अ बैलेंस कॉइन। कहता है आपके पास एक कॉइन है, आपके पास एक सिक्का है, आपके पास एक कॉइन है, आपने ऐसे फेंका है बेटा, ठीक है जी। आपने उसको उठा के दोबारा एक बार फेंका, यानी आपने एक कॉइन को 2 मरतबा टॉस किया है। जब एक कॉइन को 2 मरतबा टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या बनती है ज़रा देखिएगा। एक्सरसाइज नंबर 7.8 क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ कॉइन is tossed twice, then the sample space is। तो फिर सैंपल स्पेस क्या बनती है ज़रा देखिएगा बेटा। वो बनती है S इज इक्वल टू या तो दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे या एक हेड टेल या एक टेल हेड। ये है 4 टोटल, ठीक है बेटा। मैं फिर बता देता हूँ। उसने हमें सवाल में ये कहा हुआ है कि एक कॉइन है, आपने उसको 2 मरतबा फेंका है। 2 मरतबा फेंका है, फॉर एग्जाम्पल पहली मरतबा हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ सकता है। पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार भी टेल आ गया। पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, या पहली बार टेल आ गया, दूसरी मरतबा क्या आ गया, हेड। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सवाल में वो जो हमसे मांग रहा है वो 2 हेड्स मांग रहा है, ठीक है जी। लेट करते हैं a इज इक्वल टू, तो 2 हेड सिर्फ और सिर्फ ये है, तो हम ये लिख देते हैं बेटा, ठीक है। 2 हेड्स हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ ये एच है तो हमने इसको लिख दिया। तो अगर आप गौर से देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर एन ऑफ ए, वो एक ही है बस, और एन ऑफ एस वो 4 है। बाय फार्मूला पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। पी ऑफ ए, एन ऑफ ए इज 1 एंड एन ऑफ एस इज 4। लो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। बड़ा ही आसान सवाल था। एक कॉइन था, उसको आपने 2 मरतबा टॉस किया। टॉस करने के बाद सैंपल स्पेस ये बनी है। वो कहता है कि ए के अंदर वो वाले रखें जिसमें दोनों हेड्स हों, और दोनों हेड्स हैं ये। तो ये 1 है, ये 4 है। 1 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। अब हम करने लगे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है बेटा कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड ईच। 2 कॉइन्स हैं, आपने दोनों को टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉप। जरा देखिएगा बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड at a time,
देन द सैंपल स्पेस इज। देखिए बेटा, आपके एक हाथ में इधर सिक्का और एक इधर सिक्का, दोनों को आपने फेंका है। जब दोनों को फेंका है, दोनों हेड आ सकते हैं। हो सकता है दोनों को फेंका है, दोनों टेल आ जाए। हो सकता है इस पे हेड और इस पे टेल आ जाए, या इस पे टेल इस पे। टोटल 4 ही बनेंगे, जिस तरह भी हमने किया था। तो हम लिखेंगे S इज इक्वल टू हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ठीक है बेटा। लेट ए, अब देखते हैं हम। बेटा मैं सवाल दोबारा पढ़ने लगा हूं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हेड अपेयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस। कहता है कि पहले टॉस पे जो है ना, वो हेड जो है ना फर्स्ट पे आना चाहिए। फिर पढ़ने लगा हूं, हेड अपेयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, मतलब है कि जब आपने टॉस किया ना, हेड पहले आना चाहिए। तो देखें इसमें कौन सा है जिसमें हेड पहले हो। हेड वो ये है, एक ये और एक ये वो दो हैं जिनमें हेड नंबर 1 पे है। तो हम ये ले लेते हैं H H H T। ठीक है बेटा, ये है वो दो जिसमें हेड किस पे आ रहा है, पहले पे। यानी इस पे भी हेड पहले नंबर पे आ रहा है और इसमें भी हेड पहले नंबर पे आ रहा है। अब लेट बी में आते हैं। बी में देखते हैं कि बेटा मैं फिर बता रहा हूं कि ए में हमने वो लेना जिसमें हेड पहले नंबर पे आ रहा है। बी में कहता है जी सेम फेसेस, सेम फेसेस लेने हैं आपने। सेम फेसेस दो हैं, एक ये है और एक ये है, H H T T। ठीक है बेटा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर बता रहा हूं कि दो टॉस थे, दो कॉइन्स थे, दोनों को टॉस किया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ए में वो है जिसमें पहले नंबर पे हेड है, और बी में दोनों में सेम चीज़ें उसने कहा सेम वाले लें। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हेयर एन ऑफ ए 2, एन ऑफ बी 2, ये भी दो है, ये भी दो है, एन ऑफ एस 4। बाय फार्मूला P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A ओवर N ऑफ S। P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A 2, N ऑफ S 4। ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह बेटा बाय फार्मूला एक और फार्मूला यूज करेंगे, P ऑफ B N ऑफ B ओवर N ऑफ S। P ऑफ B, N ऑफ B हमारे पास 2 है और N ऑफ S हमारे पास 4 है। तो ये बन जाएगा P ऑफ B इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा। बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला बेटा इंटरसेक्शन का लगेगा क्योंकि उसने एंड पे एंड का वर्ड यूज किया हुआ है। तो ये आ जाएगा PA डॉट PB। तो PA 1/2 है, PB भी हमारे पास 1/2 है। तो ये आंसर बन जाएगा 1/4। तो बेटा ये हमारा आंसर था। ठीक है, हमने पहले PA निकाला, PB निकाला, फिर दोनों की वैल्यूज पुट करके आंसर ले आए। ले बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हमारे दो क्वेश्चन रह गए हैं, एक क्वेश्चन 8 और एक क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 8 में कहता है जी आपके पास एक डाइस है और उसको आपने 2 मरतबा फेंका है। एक डाइस है, उसको आपने 2 मरतबा फेंका है। चलिए बेटा ज़रा देखिए इसको, मैं ज़रा क्वेश्चन को रेस करने लगा और फिर लास्ट 2 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को आज एंड करते हैं। बेटा ये डाइस वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज 7.7 में आखिरी 2 सवाल करवाए थे मैंने, 5वां और 6वां। अब ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया है कि अगर एक कॉइन हो, अगर एक आपके पास डाइस हो, आपने उसको 2 मरतबा फेंका है, या 2 डाइस हो 1 मरतबा फेंका है, दोनों की सैंपल स्पेस हमने बनाई थी। अब यहाँ पे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डॉट्स अपीयरिंग इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ अ डाइस। ये देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस देन द
सैंपल स्पेस इज, अगर आप एक डाई को 2 मरतबा फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगी? सैंपल स्पेस होगी माय डियर स्टूडेंट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट में आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये बेटा हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था, ये दोबारा उसने कह दिया है। अब हम लेट करने लगे हैं बेटा। अब हमने ए में और बी में वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं या वो वाले पेयर्स लेने हैं जिनको ऐड करें 7 आए। दोनों में सेम लेने हैं बेटा, ठीक है, उसने दोनों में सेम का कहा हुआ है। तो 7 के पेयर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए सबसे पहले आ जाएगा 1 6, फिर क्या आएगा 2 5, फिर 3 4, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 4 3 5 2 एंड 6 1। और बी में भी बेटा यही दोबारा लिख देंगे, ये आ जाएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। हमने वो वाले पेयर्स माय डियर स्टूडेंट्स लेने हैं जिनको हम ऐड करें तो आंसर 7 आए। ए में भी वो पेयर्स लेने हैं और बी में भी पेयर्स वो लेने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट अब ये बन जाएगा हेयर एन ऑफ ए 6, एन ऑफ बी वो भी 6 आ जाएगा क्योंकि ये भी 6 है, ये भी 6 है, और एन ऑफ एस हमारे पास 36 है। बाय फॉर्मूला P of A, P of A is N of A over N of B. P of A, N of A is 6, sorry, N of S. N of A is 6 and N of S is 36. तो बेटा ये आ जाएगा P of A is equal to 1/6। इसी तरह अब हम निकालेंगे P of B बाय फॉर्मूला P of B, N of B over N of S। P of B, N of B 6 है और N of S 36 है, तो P of B 1/6 आ जाएगा। P of A भी 1/6 है और P of B भी 1/6 है, दोनों की वैल्यू 1/6 क्योंकि दोनों में पेयर से सेम हमने लिए थे। बाय फॉर्मूला P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P A डॉट P B। तो P A 1/6, P B 1/6, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 1/36। लो जी ये हमारा आंसर आ गया P A इंटरसेक्शन B। ठीक है बेटा, बड़ा ही आसान सवाल था क्योंकि दोनों में हमें सेम पेयर्स लेने की इजाज़त मिल गई थी, इस वजह से। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन ये यहाँ तक तो वैसे का वैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सैंपल स्पेस यहाँ तक रहेगी। अब ए और बी में हम देखते हैं कि उसने हमें ए और बी में क्या दिया हुआ है, हम वो लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। वो कहता है कि जी ए में आपने जोड़े लेने हैं, बल्कि ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना उसने हमें एक डाई दी हुई है, 2 नहीं दी हुई।
क्वेश्चन नंबर 9 में उसने में एक डाई दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 9 है जी, अ फेयर डाई इज थ्रोन। आपने एक डाई को फेंका है जी, जरा देखें ध्यान से। इफ अ डाई इज रोल्ड देन द सैंपल स्पेस इज, तो सैंपल स्पेस होगी बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि आपके पास लूडो का एक दाना है और आपने एक मरतबा फेंका है तो टोटल ये आ जाएंगे। अगर 2 मरतबा फेंके तो फिर वो 36 पेयर्स बनने थे। अब हम लेट करते हैं कि जी ए और बी में क्या आता है। बेटा वो ये कहने लगा है कि जी पहले थ्रो के अंदर जो है ना वो प्राइम नंबर लें और दूसरे में 5 से छोटे लें। यानी हमने ए जो है ना, हम यहां पे चले लिख देते हैं, लेट ए इज प्राइम नंबर is a set of prime number, और let B is the set of numbers which are less than 5। ठीक है जी, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर हमने नहीं लेने, सिर्फ हमने इनमें 6 में से देखना है प्राइम नंबर कौन से हैं। जरा देखें ध्यान से, लेट ए में इनमें से बताया जी प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 डिवाइजर हो, एक वो खुद और एक 1 हो। तो इसमें प्राइम नंबर है टोटल 3, 2 3 5, तो ये आ जाएगा 2 3 5। लेट बी, उसने कहा हुआ जी 5 से लेस नंबर लेने हैं आपने, 5 से छोटे नंबर टोटल 4 होते हैं, वो ये हैं 1 2 3 4। बेटा मैं आपको एक बार फिर बताता जाऊँ, हमारे पास एक लड्डू का दाना था, हमने उसको एक बार फेंका है, उसको हम डाई भी कहते हैं, डाइस भी कहते हैं। तो सैंपल स्पेस बनी है 1 2 3 4 5 6। क्यों ये बनी है? क्योंकि लड्डू के दाने में टोटल जो नंबर्स होते हैं वो 6 होते हैं। अब कहता है जी आप ये बताएं कि ये जो नंबर्स हैं, वो कहता है ये प्राइम नंबर आता है जब आप फेंकते हैं, तो प्राइम नंबर्स हैं ये 3, या 5 से छोटा होता है वो ये है। ठीक है बेटा, अब हम लिखते हैं यहाँ पे हेयर एन ऑफ ए 1 2 3 3 है, एन ऑफ बी 4 है, एन ऑफ एस 6 है। ठीक हो गया बेटा। अब हम लिखेंगे बाय फार्मूला P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A ओवर N ऑफ S। P ऑफ A, N ऑफ A इज 3 एंड N ऑफ S इज 6, तो P ऑफ A आ जाएगा 1/2 कैंसल हो गया। इसी तरह एंड P ऑफ B होता है N ऑफ B ओवर N ऑफ S। P ऑफ B, एन ऑफ बी बेटा हमारे पास क्या है, वो 4 है, और एन ऑफ एस हमारे पास 6 है। तो पी ऑफ बी, ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे, ये बन जाएगा 2/3। तो हम लिखेंगे बाय फार्मूला जी, बाय फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए डॉट पी बी। ठीक है जी, पी ए हमारे पास है 1/2 और पी बी है हमारे पास 2/3, तो ये से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। बेटा ये हमारा आंसर था। ले बेटा, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।